Hi, how are you doing? Good morning. We are all trying to find our purpose. हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम गॉड का पर्पस अपनी जिंदगी के लिए, गॉड का उद्देश्य अपनी जिंदगी के लिए ढूंढ पाए. So, I just want to ask you, सपोज हम आज की जिंदगी में गॉड के पर्पस के अनुसार नहीं जी रहे हैं, तो उसके क्या लक्षण होंगे? Suppose I'm not living up to God's purpose or in God's purpose, so would there be some symptoms of that? Yes, there would be. The first thing is you will not have any enthusiasm in your life. आपकी जिंदगी में कोई उत्साह नहीं होगा, no excitement. सुबह जाते हैं बोर होकर के जॉब पे एंड यू कम बैक, यू ट्राई एंड टॉक टू पीपल, आप लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, बट इट डजंट गिव यू जॉय. सो दैट्स अ साइन मे बी यू आर नॉट वर्किंग और इन योर पर्पस. The other thing is that you feel that you're actually aimless. आपको पता है कि आप गॉड को भी ओबे नहीं कर रहे हैं. जब हम गॉड को ओबे नहीं करते हैं मीन्स वी आर नॉट वॉकिंग ऑन द प्योर पाथ, वी आर नॉट वॉकिंग ऑन द पाथ, जो करेक्ट रास्ता है हमारे लिए. वी आर नॉट वॉकिंग ऑन दैट. लाइक हाउ टू एक्सप्लेन, अगर गाड़ी को रोड पे चलाएंगे तो स्मूथ चलेगी, बट जब हम उसे साइड पे उतार देंगे देयर बी ऑल काइंड्स ऑफ chaos, पत्थर होंगे, I mean all kinds of things will be there. हमारी गाड़ी के टायर तक खराब हो जाएंगे. And when that kind of thing happens, it makes us feel so frustrated. हम irritate नहीं हो जाते. So you will know that you are actually not on the path and you're away from God. But obeying God is the right path, the path. So come back to God. That's what I would say. And people who are not obeying God feel pulled. किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, वो उसमें pull feel करते हैं. Because they're not pursuing a biblical lifestyle. उनका lifestyle biblical नहीं है. And it's very easy to have a biblical lifestyle. You can learn it. Then उनकी life में कोई fulfillment ही नहीं है, कुछ भी करते कोई satisfaction नहीं आता है. अब for example, अगर कोई किसी को खाना खिला रहा है बना करके, a mother वो खाना खिलाती है अपने बच्चों को तसल्ली मिलती है, वो healthy हो रहे हैं, and nobody's paying her any money, but she feels fulfilled. मैंने आज अपने बच्चे को, अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाया, एक fulfillment है. She knows it's her goal. But आपकी life में वो fulfillment नहीं है. Then there are some people who are working so that one day they will not work. कुछ लोग हैं वो अभी काम करे, बस काम करो ताकि बस एक दिन काम ना करना पड़े, बस ये खत्म हो. I know 2 people like that. बस वो कह रहे हैं मुझे काम ही नहीं करना, मेरे से नहीं होता, बस मेरी शादी हो जाए और उसके बाद मुझे काम ही नहीं करना, बस बहुत हुआ. बट द प्रॉब्लम इज दैट्स नॉट द सोल्यूशन. ये कोई रास्ता नहीं है. इसका मतलब है उन्हें अपना पर्पस पता ही नहीं है. दे नीड टू गेट बैक टू द पर्पस ऑफ गॉड इन देयर लाइफ. देन सम पीपल फील स्टक. फंस गए, कहाँ फंस गए, निकल ही नहीं सकते. व्हाट टू डू, और वो डेस्परेट है चेंज के लिए, बस कोई चेंज आ जाए. बट ये तो गॉड का पर्पस है ही नहीं. You can't feel, अगर आपको बंधा हुआ लग रहा है, आपको फंसा हुआ लग रहा है, ओहो, and you have a logic. I speak to such people. मैं यहाँ से इसलिए निकल सकता, ये है वो ऐसा इंतजार करे, फिर मैं यहाँ चल जाऊंगा तो ये हो जाएगा, फिर they tell you a big web. एक ऐसा लगता है कि मकड़ी का जाला, बहुत सख्त जाला, जिसमें से वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे. But that's a lie. ये lie और ये बातें दुष्ट ने आपके दिमाग में जड़ दी हैं और आप अपने ही बातों के जाल में फंसे हुए हैं. क्योंकि गॉड के पास तो हमेशा एक रास्ता है आपको बाहर निकालने का. 100, इनफैक्ट एक रास्ता नहीं गॉड के पास, ही हैज गॉट बिलियंस ऑफ वेज. बट यू हैव डेवलप्ड अ स्टोरी इन योर माइंड एंड यू फील स्टक. कोई भी स्टक नहीं है. बाइबल सेज whom the son sets free is free indeed. जिसको परमेश्वर का पुत्र आजाद करता है वो आजाद है. और अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, check, you're not walking in your purpose. Then some people have no direction, confused. अगर आज वो ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं, कल को उनके आगे कहेगा अरे बड़ा पैसा है, अगर तुम आलू का धंधा करोगे तो तुम्हारे को 10 पैसे पर किलो में बच जाएंगे, और अगर तुम इतने सारे किलो बेचोगे तो तुम्हें अच्छा हम इसी में चलते हैं. फिर कोई और आके कहेगा अरे उस देश में ना गवर्नेंस की जरूरत है, तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए गवर्नेंस बन जाना, फिर तुम अपना ये वाला काम धीरे धीरे खोल लेना. हाँ, लेट्स गो. एंड दे आर विलिंग. दे डोंट हैव अ डायरेक्शन. वो कहीं भी जा सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं है. दैट कैन नॉट बी द राइट थिंग. आप अपने पर्पस को जानते ही नहीं है, एंड यू हैव टू गेट इन टच विद दैट. सो विद ऑल दीज थिंग्स दैट आई हैव सेड, तो क्या करें, वापस कैसे आए गॉड के पास, कैसे अपना पर्पस पता चलेगा? ओके, सबसे पहले तो आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि आप गॉड को ओबे कर ही नहीं रहे थे. यू वर नॉट ओबेइंग गॉड. द अदर थिंग इज आपको हम्बल भी होना पड़ेगा.
Humble का मतलब क्या? अभी रिसेंटली मुझे एक नई डेफिनेशन मिली. Humble people obey God. The people who are not humble, they only listen to their own advice and they only work according to their own mind. They do not listen to others. They will tell you they're listening, but they do not listen. वो कह रहे हैं हाँ हाँ आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा, मैं 100% ये करूंगा, और 2 seconds में वो अपने मन का कर रहे होते हैं. How do you know? Because आप उनकी जिंदगी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है. Then you have to surrender to God. God को surrender कीजिए. God enough. अभी कल की बात है, somebody was in a problem, परसों की बात है, उन्होंने आकर के मुझसे कहा पास्टर जी मैं total surrender कर, I totally surrender to your authority. It is a big thing because that person is also an elder person. So this person is a mature person, he knows things, he has been a business person, but वो अपने मुंह से कह रहे I surrender to you, and that's a very big thing. So we really thank God for that attitude. हमारा surrender का attitude होना चाहिए towards God. And then we have to have a surrender attitude towards the people of God. God के लोगों के साथ भी हमें surrender होके चलना, और accountable. हमारी बातें उन्हें पता होनी चाहिए, और वो हमें उन्हें वो right देना है कि वो हमें correct कर सकें. We have to give that right to those people in our church to correct us. Because we need correction at times. We always go off course. बार बार हम लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो खुदा के लोग जो हमारे साथ हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो हमें रास्ते पे लेके आएंगे. So never feel offended when they correct you. One of my works is to correct people and also to correct myself. It's a tough job, but we have to do it. Then get back to the word of God. God का word खोलिए, उसमें आपको encouragement मिलेगा. Then start to pray, start to fast. Fast करिए, prayer कीजिए, और ये प्रेयर कीजिए परमेश्वर मुझे अपने जैसा बना और मुझे वापस सिखा कि मैं ओबे कैसे करूं और मैं अपने पर्पस को जान पाऊं. एंड देन ऑल्सो अगर हो सके तो एक ब्रेक ले लीजिए अपने फोन से, लोगों से, अपने ऑफिस से, एंड सीक गॉड विद ऑल योर हार्ट. गॉड को अपने पूरे मन से सीख कीजिए. बाइबल कहती है सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य की खोज करो और ये सब चीजें जिनको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढने लगेंगी. Amen. Isn't that an encouraging word? And lastly, trust God. You know, end of day आपको और मुझे God को trust करना ही पड़ेगा. You have to say God, I missed it, I messed up, I surrender everything to you. मैं सब कुछ आपको surrender करूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप पे भरोसा करूं. और जब आप भरोसा करेंगे गॉड सुनेंगे. ही इज अ मर्सीफुल गॉड इवन इफ यू हैव मेस्ड इट अप. जब आप हम्बल होकर के माफी मांगते हैं और आप गॉड के सामने आते हैं, ही हेल्प्स यू. सो आस्क फॉर हिज मर्सी, गेट टू नो हिज पर्पस. आई एम विलिंग टू नो. अगर आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, वी आर हैप्पी टू नो. लेट अस नो. एंड प्लीज पीपल ऑफ गॉड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल अ कॉल टू करेज. और हमारा नंबर है 9811218303. Please use it for all kinds of information, for your prayer requests and for your testimonies. Amen. So thank you so much for your time. I hope I was able to help you. Thank you.